वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8th का मॉडल पेपर। सब्जेक्ट है साइंस। आपको पता है कि T2 में आपको 40 मार्क्स का पेपर आता है, 2.5 घंटे का टाइम अलाउड है। U3 में से आपको 5 मार्क्स आते हैं और T2 के चैप्टर्स में से आपको 35 मार्क्स आते हैं। तो थोड़ा सा देखते हैं कैसे मॉडल पेपर होगा। सबसे पहले आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको 2 होंगे और 5-5 मार्क्स होंगे। इनके हो गए 10 मार्क्स। तो यहाँ पे जो 2 क्वेश्चंस उन्होंने दिए हैं वो इस तरह है। एक तो आपको ह्यूमन आई का डायग्राम दिखाना है और आपको उसकी वर्किंग भी दिखानी है इन फिगर्स से। फिर एक और इसका आर होगा। आपको इसका आर जो है वो लाइट में से है कि ये जो फिगर है इसी में से फिर क्वेश्चन इन्होंने निकाले हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, 2 क्वेश्चन होंगे लॉन्ग आंसर में, दोनों की जो है चॉइस होगी। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे मैच द फॉलोइंग, ये मैच करना है, ठीक है। इसके 2 पार्ट्स है इसके, या तो ये 2 पार्ट करने हैं या आपको फिर क्या करना है, ड्रा द फ्लो चार्ट ऑफ इवेंट्स दैट टेक प्लेस इन ह्यूमन फर्टिलाइजेशन में जो इवेंट्स आते हैं उनका आपको फ्लो चार्ट दिखाना है और आपको ये भी एक्सप्लेन करना है कि जाइगोट से एम्ब्रियो तक कैसे डेवलपमेंट होती है, कौन कौन से स्टेजेस आते हैं। तो 2 क्वेश्चंस हो गए, 2 क्वेश्चंस के आपको 5-5 मार्क्स, 10 मार्क्स हो गए। फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें आपको क्या करना है, ये दिखा रहा है कि आप अपने एरिया में पानी जो है वाटर बॉडीज को पोल्यूट या डर्टी होने से कैसे बचा सकते हो, ये क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन एक और है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको ये दिखाना है कि किन लिक्विड से यहाँ पे जो है नीडल जो है डिफ्लेक्ट होगी। फिर क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दिखाना है कि यहाँ पे ये फिगर जो है पढ़नी है। फिर आपको दिखाना है कि why the magnitude of dynamic friction is slightly less than the magnitude of limiting friction। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। फिर क्वेश्चन नंबर 6 जो है कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पजल अप एंड डाउन, ठीक है। फिर इसमें आपको कितने क्वेश्चंस आएंगे, इसमें आपको कहाँ तक आ गया ये 4 क्वेश्चंस आपको आएंगे सेक्शन बी में। 3-3 मार्क्स के हो गए 12 मार्क्स। पहले सेक्शन में आपको 2 क्वेश्चंस 5-5 मार्क्स के हो गए 10 मार्क्स। दूसरे सेक्शन में आपको 4 क्वेश्चंस 3-3 मार्क्स के हो गए 12 मार्क्स। टोटल 22 मार्क्स आ गए पहले 2 सेक्शंस के। फिर सेक्शन सी है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, डू एनी 4, 4 ही आपको करने हैं, 2-2 मार्क्स के 8 मार्क्स हो गए। 4 ही करने हैं आपको शॉर्ट आंसर्स में। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इन द एटमॉस्फेयर कैन मेक ग्रीन हाउस इफेक्ट लाइफ थ्रेटनिंग कमेंट, ठीक है, ये लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 भी है, पिक्चर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑब्जेक्ट्स डार्क में क्यों नहीं देख सकते। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज नेचर ऑफ इमेज फॉर्मड बाय प्लेन मिरर में कौन सी इमेज बनती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाई इज सीविंग मशीन ऑफ एन ऑयलर, सीविंग मशीन को हम ऑयलिंग क्यों करते हैं। तो ये तो कितने क्वेश्चन आ गए टोटल इस सेक्शन सी में, 1 2 3 4 एंड 5। और 5 में से आपको क्या करना है, सिर्फ 4 करने हैं और 4 के आपको 2-2 मार्क्स हैं, हो गए 8 मार्क्स। फिर सेक्शन डी है, सेक्शन डी में आपको 10 मार्क्स है। 10 मार्क्स जो हैं आपको ये लगभग ऑब्जेक्टिव टाइप और फिल इन द ब्लैंक्स टाइप आएंगे। तो यहाँ पे जो दिए गए हैं मैं इनको पढ़ूंगा, आप आंसर बोलोगे क्योंकि मुझे तो ज़्यादा साइंस के बारे में पता नहीं है। सेल्स प्रेजेंट इन रेटिना सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट आर कॉल्ड, क्या कहते हैं उन्हें। द मोस्ट कॉमन सपोर्टर ऑफ कंबशन अराउंड अस इज, कौन सपोर्ट करता है बर्निंग प्रोसेस यानी कंबशन को। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मेटल बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसे क्या कहते हैं उस प्रोसेस को। फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, 3 तो आ गए, फिर इन द ब्लैंक्स। फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन इज, फ्रिक्शन का डिसएडवांटेज क्या है, इट कॉजेज वेयर एंड टेयर इन मशीन्स, इससे मशीन्स जो है खरा ये घिसती है। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड, इसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या मैं सही हूँ, कमेंट कीजिए। तो फिर क्वेश्चन नंबर 6, द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मेक वन बॉडी स्लाइड ओवर अनदर बॉडी इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शंस ये हैं, आप बोलिए आंसर क्या है। When a ray of light is incident on the mirror normally, then the angle of reflection will be, अगर ray of light जो है on the mirror normally क्या है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा। आपको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को। तो क्वेश्चन क्या है, इसके बाद क्वेश्चन 8 जो है, इसमें 8वां पार्ट, एम्बुलेंस उल्टा क्यों लिखा गया होता है, इसमें कौन सा फेनोमेना फॉलो होता है, लेटरल इन्वर्जन का। क्या मैं सही हूं, कमेंट कीजिए। लेटरल इन्वर्जन
लेटरल इन्वर्जन, यानी लेटरल इन्वर्जन जो होता है ना कि मिरर में आपको उल्टा दिखता है, ठीक है, अगर उल्टा लिखें तो वो सीधा दिखता है, तो यही फेनोमेना फॉलो होता है। एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है एम्बुलेंस गाड़ी पे। फिर क्वेश्चन नंबर 9, द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, जिसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, उसे क्या कहते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं या कुछ और ही कहते हैं? आप कमेंट कीजिए। द ट्रैपिंग ऑफ द रेडिएशंस ऑफ द सन बाय द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड, यानी अर्थ का एटमॉस्फेयर जो सन की रेज को ट्रैप करता है उसे क्या कहते हैं? उसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं या कुछ और कहते हैं? आप कमेंट में लिखिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो अगेन।